संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, आज की आनंद की जय। साई ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्परम, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं सौभाग्य से आज दीपावली मिलन के शुभ अवसर पर भक्त कुंवर ताम्रज जी के निवास में सत्संग का आयोजन हुआ, जिसमें पूरे परिवार के लोग पधारे। दीपावली इस पावन अवसर पर दूर दूर से अपने कार्यों को छोड़ करके अपने परिवार के लोगों से, इष्ट मित्रों से मिलने के लिए सब और आकर के दीपावली के कार्यक्रम को संपन्न करने के बाद आज गोवर्धन पूजा के रूप में जो कार्यक्रम है उन्हें सम्मिलित करने के तत्पश्चात इस समय सत्संग का कार्यक्रम हमारे जीवन में सत्संग की महत्ता, इनके बारे में आप लोगों ने कई बार सुना है। सत्संग के बिना मनुष्य को विवेक नहीं होता और सत्संग के बिना आत्मज्ञान नहीं। जब सत्संग करते हैं, संतों के संग होता है, तो मन में विवेक करने की क्षमता चाहिए कि सच क्या है, झूठ क्या है। और ये क्षमता जब जागृत हो जाती है, तब उनको सच और झूठ की जब ये जानकारी हो जाता है कि सच क्या है, झूठ क्या है, मैं कौन हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, इस जगत में मैं क्यों आया हूँ, उनकी जानकारी। ये सब जानकारी कहाँ से होता है? सत्संग से। ये होने के बाद उनके अंदर में, अर्थात हमारे अंदर में श्रद्धा जागृत, और जब श्रद्धा जागृत होती है तो फिर विश्वास होने लगता है, और जब विश्वास होने लगता है तो फिर हमारी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हम सब लोग बहुत दिनों से सत्संग कर रहे हैं। सत्संग करते करते ये जीवन अब किसी का अंतिम की ओर जा रहा है, कोई शुरुआत कर रहा है, कोई बीच में है, कुछ हो रहा है, मगर इस शरीर का कोई ठिकाना नहीं है कि किस समय हमें इस शरीर को टच करके जाना है। सद्गुरु कबीर साहब जी, इसको किसी ने पूछा सद्गुरु कबीर साहब जी कि हे सद्गुरु कबीर साहब जी, इस शरीर को पा करके या इस शरीर से हमारा कैसे कल्याण होगा? ये शरीर तो दुख का घर, दुखालय है।
संत कबीर साहब ने भी कहा कि तन धर सुखिया काहू न देखा, और जो देखा सो दुखिया, उदय अस्त की बात कहते हैं उनका करती। इस संसार में सारे जीव जो है दुखी है। तन धर, जितने शरीर धरे हुए जो व्यक्ति हैं, चाहे वह जीव जंतु है, वो सब दुखी है। सब अपने अपने कर्मों के कारण वो दुखी होते हैं। किसी को सुख नहीं। सुख की प्राप्ति के लिए क्या क्या जब मिलेगा तब सुख की प्राप्ति होगा? सत्संग होगा, और सत्संग करते करते हमें ये जानकारी होगा कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ? मैं एक चेतन जीव आत्मा मैं इस संसार को जानने वाला हूँ। मैं ही इस संसार को अर्थात इस देह को बनाने वाला हूँ। कई लोग सोचते हैं कि इस देह को बनाने वाला कौन होगा? कोई ईश्वर या कोई परमात्मा होगा या खुदा होगा जो इस देह को बनाएगा। मगर ये जीव अपने कर्मवश, अपने जो कर्म करते हैं उस कर्म से इस देह को, क्यों? शास्त्र भी कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्चिराखा, और जो जैसे कर्म सो तैसे। जैसे हमारा कर्म होता है उसके हिसाब से यह जीव एक संस्कार बनाता है, और इस संस्कार के माध्यम से वह क्या कर रहता है? जब इस शरीर छोड़ता है तो संस्कार लेकर के चले जाता है, और उसके हिसाब से पुनर्मनुष्य के रूप में भी आता है। कई बार ऐसा स्थिति होता है कि वह कीड़े मकोड़े के रूप में, हिंसक पशुओं के रूप में, और उसमें आकर के फिर सुखी होता है? नहीं। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसको ये ज्ञान नहीं होता है कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ को जानने के लिए संत कबीर साहब जी एक सुंदर चीज बताते हैं। क्या बताते हैं हमको? जड़ चेतन दो वस्तु है, अति प्रसिद्ध जगमाय, तिनके पारक प्राप्त बिन बंधन छूटत। जड़ और चेतन इस दुनिया में अति प्रसिद्ध चीज है। सभी कवि कह रहे हैं कि जड़ चेतन दो अति प्रसिद्ध जगत। इस दुनिया में इतना प्रसिद्ध चीज है वह जड़ और चेतन। तो चेतन कौन है? चेतन ये जीव। चेतन कौन है? ये जीव। और ये जीव सबको जानने, चेतन ज्ञान स्वरूप। चेतन क्या है? और ज्ञान स्वरूप होने के कारण इसी को आत्मा कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? आत्मा। कोई अच्छा काम हो गया उनका तो वही शुद्ध आत्मा हो जाता है। किंतु वही आत्मा, यही जीव यदि बुरे काम करने लगते हैं, उल्टा सीधा हरकत करने लगते हैं, तब कहते हैं कि ये क्या है? दुष्ट आत्मा। चीज वही है, काम के वजह से उनका वो जीव वही है, मगर काम के वजह से वह आत्मा क्या हो गया? फिर बदल गया, दुष्ट आत्मा। फिर उसी प्रकार से यह जीव पुनः क्या काम करने लग जाते हैं? कल्याण का काम करने लगते हैं। तो वही क्या हो जाता है? कल्याण के काम करने वाले जब होते हैं
और कल्याण को प्राप्त कर जाते हैं तो वही परम। ठीक है, ये जीव का काम क्या है? जीव का काम क्या है? ज्ञान। ये जीव मात्र ज्ञान करता है और ज्ञान दे करके, ज्ञान करने के माध्यम से वह मन के वश होने के कारण एक संस्कार बनाता है और संस्कार बना करके वह स्वयं देह है। देह किसके सहारा से बनता है? देह सदगुरु कबीर साहब की कहते हैं जड़ है। जीव क्या हो गया? चेतन हो गया। आत्मा चेतन है। जड़ ये 5 प्रकृति है। जड़ हमारे शरीर कितने प्रकृति से बना है? 5 तत्व से बना। 5 प्रकृति से 5 तत्व है। उसमें आग, पानी, हवा, पृथ्वी और आकाश। ठीक है, ये इतने तत्वों से यह देह है। देह सत्य है और आत्मा भी सत्य। सत्य दोनों हैं, किंतु आत्मा का रूप कभी बदलता और आत्मा कभी मरता भी, जड़ भी नहीं मरता, मगर जड़ का रूप बदल जाता है। जड़ का रूप क्या हो जाता है? बदल जाता है। जैसे मिट्टी में यदि हम पानी डाल दें और पानी डाल करके, पहले मिट्टी सूखा था, धूल था, है ना भाई, अब उसमें पानी डाल दें तो गीला है। और गीला होने के बाद फिर उसी को हम बर्तन बना सकते हैं, हम उसी को घर बना सकते हैं, उसी को किसी भी प्रकार की कोई भी वस्तु बना सकते हैं। मगर आत्मा को कुछ बनाया जा सकता है? आत्मा अमृत है। इस संसार में अमृत क्या है? आत्मा। जो मरता ना हो वही क्या है? अमृत। और जो मर जाए या जो अपना रूप बदल दे तो क्या होगा? मृत होगा, है नहीं? मर जाएगा, रूप अपना बदल दे, मगर आत्मा अपना रूप बदल देगा। कर्मवश इस जड़ को प्राप्त करके वह शरीर में, और इस जड़ के बगैर आत्मा भी अधूरा है। जड़ के बगैर आत्मा कब अधूरा है? कुछ करने, कुछ नहीं। आत्मा को यदि जड़ ना मिले तो अधूरा नहीं, पूर्णता की ओर चले जाता, मुक्त हो जाता, अपने वश में रह जाता है, अपने आपा में। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं कि जड़ चेतन दो वस्तु है, अति प्रसिद्ध जग माय, तिनके पारख का इन चीजों को जब हम जान जाएंगे कि मैं जड़ नहीं, मैं देह नहीं, मैं शरीर नहीं, इसका हमको ज्ञान है। और मैं इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए ही क्या करता हूँ? जन्म लेता हूँ। मगर इस ज्ञान को देने वाला जब नहीं मिलता है तब फिर क्या करता हूँ? भटकता हूँ। कहाँ भटकता हूँ? जड़। जड़ को कैसे भटकते हैं हम? जड़ में कई बार हम जड़ को मूर्ति बना लेते, रूप बना लेते और उस जड़ की पूजा करते, मगर आत्मा की पूजा तो भटक गया मन। मगर उस मन को वापिस लाओ कि नहीं, ये जड़ तेरा, ये जड़
आत्मा अपने आप में जब रह जाता है तो मुक्त हो जाता है, शांत हो जाता है। मगर अनादिकाल के संस्कार होने के कारण कई कई जन्म को, ठीक है, कई कई जन्म लेना पड़ता। अब उसे बंधन से मुक्त करना चाहते हैं तो हमको संस्कार बनाना पड़ेगा, अच्छा संस्कार, सुसंस्कार। गलत संस्कार यदि हमारा कुसंस्कार यदि होगा तो यह जीव भटकते रहेगा। अब इसी के लिए सदगुरु कबीर साहिब जी ने इस संसार में भटकते हुए जीव को बताने के लिए, हम सबको समझाने के लिए वो आए। और जब आए हैं तो आपको क्या समझा रहे हैं? रात दिन सदगुरु कबीर साहिब जब से पैदा हुए हैं तब से लेकर के, वैसे वो 5 साल की उम्र में बोलना शुरू कर दिया समाज में। 4 समाज में बोलने के कब शुरू कर दिया? 5 वर्ष की। और इतने तीव्र बोलने लगे कि उनकी वाणी जगह जगह फैलने लगी और उनकी गोष्ठी बड़े बड़े विद्वानों पंडितों के बीच में होने लगी, योगियों के बीच में होने लगी। और पंडित क्या कर रहे थे? पंडित सारे योगियों को भरमा भरमा करके पूजा में लगा रहे। पंडित किसका भय दिखाता है हमको? पंडित किसका भय दिखाता है? यदि तुम उस परमात्मा को, मूर्ति को नहीं पूजा करोगे तो तुम्हारा क्या होगा? बिगाड़ होगा, तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा, है ना? ये कहते हैं। तो करो क्या कहते हैं वो? कि मूर्ति पूजा। अभी कल की बात है, कल क्या हुआ था? सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण, है ना? क्या हो गया था? सूर्य ग्रहण। सूर्य, कल कुछ लोगों को बताया हूँ, मगर सभी लोग जाने कि सूर्य जड़ है। सूर्य क्या है? जड़ है। और जड़ को कोई ज्ञान होता है क्या? पृथ्वी क्या है? जड़ है, उसको कोई ज्ञान है क्या? पानी जड़ है, उसको कोई ज्ञान होता है क्या? कि कहीं डाल दो, कहीं पर कर दो, कुछ कहता है क्या? उसी प्रकार से ये हवा है। हवा प्रवाहित हो रही, हवा किसी प्रकार से कुछ कहते हैं क्या हमको? नहीं कहते। अर्थात आगे, पानी, हवा और ये मिट्टी और ये आकाश क्या है? जड़। और जड़ को कोई सुख दुख, जड़ को सुख दुख, तो सुख दुख किसको होता है? किसको होगा? जिसे किसको सुख दुख होगा? किसको सुख दुख होगा? जीवात्मा। हाँ, बोलो किसको होगा? ये दुख किसको होता है? हैं? मैं अभी बता रहा हूँ कि जड़ में ज्ञान नहीं है, चेतन में ज्ञान है, जीव में ज्ञान है। जीव ही हमारी आत्मा है, जीव ही परमात्मा है। और आत्मा को कोई सुख दुख नहीं भासता। आत्मा ही अमृत है। आत्मा ही क्या है? अमृत है। और अमृत को किसी भी प्रकार का कोई सुख दुख नहीं। अमृत क्यों है? क्योंकि आत्मा ये जब से हमें इस सृष्टि में है तब से ये आत्मा हमारे पास। और आत्मा एक है कि अनेक है? आत्मा एक है कि अनेक है? अनेक।
आत्मा नहीं, मगर उस आत्मा को कोई सुख दुख, तो सुख दुख किसको होता है? मन को होता है। जीव को कोई दुख नहीं, कोई सुख नहीं, जड़ को भी कोई सुख दुख नहीं। आत्मा को कोई जला नहीं सकता, आत्मा को कोई मार नहीं सकता, आत्मा को दुखी कोई कर नहीं सकता, और आत्मा स्वयं दुखी। तो दुख किसको होता है? मन क्या? दुख किसको होता है? मन को। जड़ है, जड़ को कोई दुख सुख दुख नहीं है। जैसे हमारे जीव के साथ में संस्कार बना करके मन निकल गया है ना? संस्कार बना करके जीव क्या हो गया? निकल गया। और जब जीव निकल गया तब वहां पर लाश पड़ी है। अब उस लाश को लेकर के हम गड्ढा में डालते हैं, पिचक उसको ठूस करके, या उसको आग में जला देते हैं। तो कुछ कहता है क्या? नहीं कहते ना। तो इस देह को दुख है हमारे मन को। कैसे? कई बार किसी को आपने एक्सीडेंट में देखा होगा, उसका अवचेतन मन काम करना बंद। वहां जीव है, वहां जीव है, मगर उसकी हाथ पैर टूट गया है, एंड बेट हो गया और वो कोमा में चला गया है। तो कुछ बोलता है क्या? हिलता डुलता है क्या? मगर जीव, तो उसको सुख दुख का भान, अवचेतन मन क्या हो गया है? शांत हो गया है। जीव तो है मगर मन नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो? और मन नहीं होने के कारण उसको सुख दुख। इसी के लिए हम लोग ध्यान कराते हैं। हम लोग इसी के लिए ध्यान कराते हैं कि आप जानो मन को, और मन को शांत करने को कोई। आज से 5 दिन पहले, 5 दिन कितना दिन छठवां दिन होगा, 5वां दिन होगा। आप लोग बताओ कि मेरे आँख में, इस आँख में इतनी एक्सीडेंट हुआ कि ऐसे निप्पल जो है ना टोटी, ये जो निप्पल ऐसे लगाए रहते हैं रबर प्लास्टिक वाला, वो यहाँ ऐसे घुस गया। और इतना दर्द था उसमें